यस बच्चों, आप सभी लोगों का वेलकम है वंस अगेन। तो ये हम बता रहे थे एग्जाम्पल वीबीटी बेस्ड एग्जाम्पल। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन देख लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया था। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास में CONH3Cl-Cl2। अब इसको कैसे करें, इस टाइप का अगर दे रखा हो हमारे पास में कंपाउंड, तो हमें सिर्फ इतना ही कंसीडर करना है, इतना ही हमें सिर्फ कंसीडर करना है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी सिर्फ हमें कंसीडर करनी है और इसके अकॉर्डिंग हमें वीबीटी लगानी है। वीबीटी लगानी कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को पहचान लो। सेंट्रल मेटल एटम में हमारे पास में कोबाल्ट से एटॉमिक नंबर कितना है 27। फिर इसका क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आ ही जाएगा, निकाल सकते हो ना आप। ये अमोनिया, देखो अमोनिया के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, ये 0 और ये -1 का, इसका तो इसका कितना आ जाएगा, इसका -1 है और ये इसका -2 है। तो टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, +3 चार्ज आ जाएगा। +3 चार्ज के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में एक अमोनिया जो है और ये Cl, इसका हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं इसको बना के बता देता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है इसको बनाने में तो मैं बता देता हूँ बना के किस टाइप से इसको बनानी है। देखो बना देता हूँ मैं। देखो क्या दिया हुआ हमारे पास में, CO दिया है, CO और अमोनिया NH3, ये 5 है, Cl है एक, और साथ में ब्रैकेट के बाद में Cl2 दे रखा है। ये हमारे पास में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसमें कोबाल्ट हमें पता चल गया सेंट्रल मेटल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है। तो एटॉमिक नंबर 27 है तो 3D 7 और 4s2, ये स्ट्रक्चर बन गई इसकी। ठीक है, इसी इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब इसमें लिगेंड कौन कौन से, इसमें दो टाइप के लिगेंड है बच्चों। लिगेंड इसमें दो है, एक तो है अमोनिया और एक है Cl। दो टाइप में इसमें क्या है, लिगेंड है। तो दो लिगेंड है तो, और दोनों किस टाइप के लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। किस टाइप के लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड है तो एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस टाइप से इसकी हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। 3D5 है ना, और इसका ऑक्सीजन नंबर हमें कितना निकल के आया, देखो इसका ऑक्सीजन नंबर निकल के आता है CO+3 आता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। तो 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो अमोनिया है ना, ये अमोनिया, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये है वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 5 आ रहे हैं और एक वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है। तो पेयरिंग तो करेंगे ही करेंगे, पेयरिंग करेंगे इसमें। पेयरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा खिसक के, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा खिसक के। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी इस टाइप से, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 ऑर्बिटल खाली हो गए और ये s का, ये 4s का ऑर्बिटल और ये 4p के ऑर्बिटल, ये 4p के ऑर्बिटल। तो ये 4p के ऑर्बिटल है, ये 3 ही है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, ये 4p के ऑर्बिटल। अब लिगेंड टोटल कितने हैं, 6 लिगेंड है। देखो ध्यान से देंगे, ध्यान से देखो। अब इसमें 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड है तो कैसे इसमें फिल होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस लगता है, ये एक्सेप्शनल केस में काउंट होगा, ये एक्सेप्शनल केस है बच्चों। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखो 3D, 1 मिनट। हाँ अब देखो, इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर्स बना रखी है ना, इसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका तो नाम तो ये आ गया, पेंटा एमाइन क्लोरो कोबाल्ट क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड। अब की जो इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल कैसी होगी, देखो ये 5 तो लिगेंड ये है और एक ही लिगेंड ये है। तो 5 + 1 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। अब यहाँ पे क्या है, डायामैग्नेटिक नेचर का है। डायामैग्नेटिक नेचर कैसे है, क्योंकि अभी हमने बताया था सारे क्या हो गए, पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन में, सब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, यहाँ पे पेयरिंग हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री बचा है क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई भी एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर, पैरामैग्नेटिक होगी। तो आपको पता चल गया होगा पैरामैग्नेटिक क्यों है। इसी टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लिगेंड को पहचानो, लिगेंड कितने हैं,
CN है और 4 है, 4 लिगेंड होते हैं तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, या तो टेट्राहेड्रल होती है, या तो स्ट्रक्चर इसकी ये होती है टेट्राहेड्रल, या इसकी होती है इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर। क्या होती है? स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर कब होगी? जब हाइब्रिडेशन क्या होगा? DsP2। और टेट्राहेड्रल कब होती है? जब स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। तो इसमें sp2 हो sp3 होगा या dsp2 होगा, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये जो साइनाइड है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगी? पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो एक डी जो ऑर्बिटल है ना वो वेकेंट हो जाएगा। तो डी ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा तो इसकी जो स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों? DsP2 होगा। ध्यान देना, DsP2 होगा। और DsP2 के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी? स्क्वायर प्लानर। ये क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 18। तो एग्जांपल नंबर 18 दे रखा है, एग्जांपल नंबर 18 है, यस, फॉर द कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है। यहाँ पे देखो EN दे रखा है, FeEN2Cl2NCN। अब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ये देखो क्वेश्चन आ रखा है DSB के अंदर 2011 में, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। दिल्ली स्टेट बोर्ड है ये, DSB मतलब दिल्ली स्टेट बोर्ड, उसमें क्वेश्चन आया है ये। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये पहचानना, ये EN एक्चुअल में क्या है। कई बच्चों को तो ये पता ही नहीं चलेगा EN एक्चुअल में क्या होता है। EN होता है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। बच्चे तो EN को देख के घबरा जाते हैं कि ये EN क्या आ गया, इसका क्या नाम होगा, इसको यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये EN है ना, ये भी पहचानना है कि ये किस टाइप का लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड है या डाइडेंटेड है, किस टाइप का लिगेंड है। अगर आपको पता हो तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो जरा, किस टाइप का लिगेंड है। हाँ, एक्सप्लेन नहीं करना होगा। जितने इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, बस इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, इन टाइप के क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर देना होगा। इन टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे इसकी ज्योमेट्री बताओ, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया था, इसका ज्योमेट्री क्या होगी, या पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, इसके बारे में बताओ। इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो बताओ। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ये एक टाइप का ये कंपाउंड दे देंगे आपको और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो, ये EN किस टाइप का लिगेंड है, मुझे ये बताओ बच्चों, किस टाइप का लिगेंड है? EN किस टाइप का लिगेंड है? मोनोडेंटेड है या डाइडेंटेड है? बाइडेंटेड है, वेरी गुड। बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड है मतलब ये क्या करता है, इसके पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो दो लोन पेयर ये अकेला देगा, एक दो लोन पेयर देगा। तो मुझे बताओ EN की काउंट कितने हैं यहाँ पे? EN 2 है, EN 2 है यहाँ पे। तो दो EN कितने लोन पेयर दे देंगे बेटा? 4 लोन पेयर दे देंगे, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवाएंगे। और साथ में और क्या जुड़ा हुआ? Cl2 जुड़ा हुआ, मतलब ये दो लिगेंड ये जुड़े हुए हैं। तो दो लिगेंड ये जुड़ा हुआ, तो जो Cl होता है वो क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो दो जुड़े हुए हैं तो ये दो लोन पेयर ये दे देंगे, 4 लोन पेयर ये दे रहे हैं। तो टोटल लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 6 लोन पेयर आ रहे हैं। कितने लोन पेयर आ रहे हैं? 6 लोन पेयर आ रहे हैं। तो 6 लोन पेयर को एकोमोडेट करवाने के लिए हमें कितने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी? हमें 6 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी? 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो 6 ऑर्बिटल की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा? अब आपको ये भी पहचानना है कि ये जो EN है, एथिलीन डाइएमीन, इसके अंदर कार्बन है। देखो मैंने बताया था CNOX, बताया था CNOX। कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और हेलोजन हो। CNOX के अकॉर्डिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। ये अगर डोनर एटम के अंदर, डोनर एटम के फॉर्म में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन है, तो कार्बन अगर नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो EN जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। और टोटल नंबर में 4 है। तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे पास में क्या बनेगा? इसकी स्ट्रक्चर D2sp3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? D2sp3 स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो आंसर में यही दे रखा है। देखो बच्चों, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर हम निकाल सकते हैं, किस टाइप का होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें बताया वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
नंबर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स वाला जो कंसेप्ट है ना, अभी हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं दे रखा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया, अगर होता तो मैं जरूर बता देता इसको। फिर नेम ऑफ द लिगेंड, तो लिगेंड का ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, इसका नाम बताना है। तो नाम बताना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से हम समझ ही गए किस टाइप से इसका नाम देते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं, एग्जांपल नंबर 19 गिव द फॉर्मूला ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दे रखी है, उसका फॉर्मूला बताना। देखो CO ये सेंट्रल मेटल एटम है, इज बाउंडेड टू वन Cl, एक Cl से जुड़ा हुआ, एक तो लिगेंड ये है और एक NH3 है मॉलिक्यूल, एंड टू बाइडेंटेड एथिलीन डाइएमीन मॉलिक्यूल्स। तो देखो CO लिखो, CO लिख दो। इसके बाद में देखो क्लोराइड है और NH3 है। क्लोराइड है तो इसको बोलते हैं क्लोरिडो, और NH3 इसको बोलते हैं एमीन। उसके बाद में दो बाइडेंटेड लिगेंड है, एथिलीन डाइएमीन, EN लिखा हुआ है, एथिलीन डाइएमीन। तो इन सबको सबसे पहले किस वे में अरेंज करना है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये एमीन है, ये एथिलीन डाइएमीन है, और ये है क्लोरिडो। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसके बाद में हम लिख देंगे CO लिखो, उसके बाद में लिख दो NH3। NH3 कितना है, सिर्फ एक ही है ना, NH3 एक है। उसके बाद में जो Cl है वो कितना है बच्चों, Cl हमारे पास में सिर्फ एक है, तो Cl लिखो, उसको ब्रैकेट में लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। उसके बाद में En की बारी आएगी। En टोटल नंबर में कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे लगा 2। और साथ में अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें पता करना है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिखा, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है +3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा। रीजन क्या है, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें दे रखा +3, तो +3 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज +2 आएगा, क्योंकि ये सारे क्या हो जाने चाहिए, टोटल 0 हो जाना चाहिए। इसके ऊपर पूरा चार्ज अगर इसको हम काउंट करेंगे तो चार्ज कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इस टाइप से हम इसकी स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ रखा, देखो दिल्ली स्टेट बोर्ड में आ रखा। ठीक है, इसके बाद में निकल का हमें पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, निकल आयन इज बाउंडेड बाय 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 2 ऑक्सिलेट आयन। तो इसका भी हमें बताना है, इसको किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। निकल आयन इज बाउंडेड बाय 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 2 ऑक्सिलेट आयन। तो ओ ऑक्सिलेट को हम लिखते हैं OX से, ठीक है, ऑक्सिलेट हो। और वाटर आयन तो वाटर को हम H2O से लिखेंगे। तो इसका भी हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक कंसेप्ट आप सभी लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने पूरी डिटेल में VBT आज हमने कंप्लीट कर ली है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो थैंक यू एंड गुड नाइट, गुड बाय।